हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि जो बीपीएससी है उसमें ऑडिटर का इंटरव्यू आने वाला है, प्रोजेक्ट मैनेजर का इंटरव्यू आने वाला है, बीपीएससी 67वीं का इंटरव्यू आने वाला है। तो इसकी तैयारी की जो रणनीति हो उसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को लग रहा है कि ऑडिटर का भी सीट अच्छा खासा है, 373 सीट है और फिर बीपीएससी 67 में भी 800 प्लस सीटें हैं, तो संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको अभी से ही तैयारी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और इसी सिलसिले में अभी बात करेंगे। और बहुत सारे लड़के हम लोगों के यहाँ रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं कि जो है कि तैयारी का प्रारूप पहले ही इस बार हम लोग शुरू कर दे रहे हैं। रीज़न एकमात्र है कि बीपीएससी में कब क्या हो जाए अब कहना थोड़ा मुश्किल है और समय भी कम मिलेगा। पहले की जो परिपाटी थी कि 1.5 महीना समय इंटरव्यू के लिए मिल रहा था, 1 से 1.5 महीना का, वो अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब समय जो है 15 से 20 दिन यही समय रहेगा और हो सकता है 10 दिन भी समय मिले। तो इतनी कम समय में इंटरव्यू की तैयारी कराना संभव नहीं है। तो इसको देखते हुए हमारी टीम ने जो है कि इस चीज़ों को समझते हुए इंटरव्यू के संदर्भ में जो भी लोग इच्छुक हैं उनको जो है कि ग्रुप में जोड़ा जा रहा है और आप लोग जुड़ सकते हैं और इंटरव्यू की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि कुछ लोग पार्टिसिपेट भी अभी किए हैं। और जैसे ही 12 फरवरी का डेट जो है कि एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया पर पूरे अच्छे तरीके से काम नियमतः जो है कि नियमित रूप से आपको करवाया जाएगा। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू की जो प्रश्न होते हैं इंटरव्यू के, उनके जो आयाम होते हैं उनको हम लोग सुविधा के दृष्टिकोण से 6 पार्ट में तोड़ के देखते हैं। ठीक है, पहला तो इंटरव्यू का जो पार्ट होता है, आपके व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। मैं बार बार आपको बताता हूं कि व्यक्तिगत जो चीज़ है वो आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, इसमें आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा चीज़ों को। आपने जिला से संबंधित प्रश्न या जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई किया उससे संबंधित प्रश्न, ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आपके परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, क्योंकि आप देखिए भारत जो है विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी बन चुका है, ऐसा दावा कई संस्थान ने किया है। तो ऐसे में जनसंख्या को लेकर भी प्रश्न जोड़कर पूछा जा सकता है। तो आप में जो झलक दिखाई पड़ती है ना, कभी कभी वो जो है कि आपको राष्ट्रीय लेवल पे जाकर क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी छोटे परिवार के क्या लाभ हैं, बड़े परिवार के क्या लाभ हैं, आपका ज़िला है तो उसमें किन किन चीज़ों का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है आपके ज़िले में, तो ये सभी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आपके ज़िले के हैं तो उनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। फिर आपको जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है, अगर व्यापक दृष्टिकोण से इसको समझा जाए तो इंटरव्यू का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि जो व्यक्ति जिस सिस्टम में जाना चाहता है, क्या उसमें उस स्किल को कार्य करने की उसमें क्षमता है, क्या उसमें इतनी स्किल डेवलप है जिसके तहत वो कार्य को निष्पादित बेहतर ढंग से कर सकता है। और इसी को परखने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, तो जिस पद के लिए आप जा रहे हैं, यही कारण है कि बीपीएससी में बहुत सारे छात्रों से पूछा जाता है कि आप प्रथम वरीयता एसडीएम क्यों दिए, डीवाईएसपी क्यों दिए, आप डीवाईएसपी के पद पर क्या नया करेंगे। ये सभी प्रश्न जो पूछा जाता है, या एसडीएम का वर्क क्या होता है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि जिस वर्क को आप करने जा रहे हैं, जैसे आप ऑडिटर ही बनने जा रहे हैं, तो ऑडिटर बनेंगे तो क्या वहाँ पर बेहतर कीजिएगा, कैसे आप ऑडिटर के संदर्भ में जो है कि आप पंचायती राज्य के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें आपको जानकारी में है, कितने वार्ड होते हैं, या फिर कितने जो है कि आपको पंचायती राज्य के तहत आपको पूछा जा सकता है कि कितने स्तर पे सरकार का गठन किया गया है उसमें। ठीक है, जिला लेवल पे, फिर आपको जो है ब्लॉक लेवल पे या फिर विलेज लेवल पे, तो 3 जगह पे हैं। वहाँ पर जो है कि मुखिया उप मुखिया के संदर्भ में प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, वार्ड सदस्य के संदर्भ में प्रश्न पूछा, कितने पॉपुलेशन पर एक वार्ड सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं, ये सभी प्रश्न आपको ऑडिटर वाले में। बीपीएससी का में तो क्वेश्चन की डाइवर्सिटी और ज़्यादा होती है क्योंकि पद उसमें बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। तो वो सभी मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे, लेकिन आप लोगों को पहले से ही इन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो हम जिस मुद्दा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के परेशान रहते हैं कि समसामयिक मुद्दे से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका जो दायरा है ना, ये बहुत व्यापक हो जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारा बुक ले आए करेंट का और उसको पढ़ने लगे। इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपको करेंट में उन मुद्दों को पढ़ना है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा का मुद्दा रह रहा है। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि अभी अध्यात्म पर डिबेट छिड़ा हुआ है कि क्या कोई व्यक्ति में ऐसा जो है कि ज्ञान डेवलप हो सकता है, या फिर ऐसा कोई चीज़ डेवलप हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति के संदर्भ में भी सारी जानकारियाँ उसके पास हो जाए। क्या ऐसी कोई दैवीय शक्ति किसी व्यक्ति में आ सकती है? ये सभी प्रश्न जो अभी चर्चा के मुद्दे हैं, उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है एक चीज़ कि इंटरव्यू के दौरान किसी भी धर्म के भावना को आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। अगर कोई सामाजिक मान्यता गलत भी है, किसी चीज़ में गलतियां भी हो रही है, तो इसको देखने का काम न्यायपालिका का है। न्यायपालिका इसमें जो है कि कुछ कदम उठा सकती है। अगर कोई ऐसा मुद्दा विवादित है तो आपको अपने तरफ से कोई धार्मिक मुद्दे में जो है कि हस्तक्षेप करते हुए ऐसा उत्तर नहीं देना है जो कि बोर्ड को जो है कि कहीं ना कहीं नकारात्मक संदेश जाए कि आप किसी धर्म विशेष के प्रति नकारात्मक भावना को रखते हैं, ठीक है। ये बहुत बचाव का ये पॉइंट हो जाता है, क्योंकि एक प्रशासक में धर्मनिरपेक्षता का गुण स्पष्ट रूप से होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये काफ़ी प्रभावित करती है। मैं आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि YouTube पर वीडियो देखकर आप इंटरव्यू ठीक नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किन चीज़ों में जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आपको कैसे आपको व्यवस्थित रूप से उत्तर देना है। क्योंकि जो प्रश्न इंटरव्यू में है, इंटरव्यू किस लिए चैलेंजिंग ज़्यादा है? देखिए, मेंस के पढ़ाने की प्रक्रिया आसान है क्योंकि उसमें फिक्स क्वेश्चन है, उसमें पढ़ा देना आसान है। पीटी का भी प्रक्रिया है, सभी लोग वही कर रहे हैं, घटना चक्र या फिर लुसेंट का जो है क्वेश्चन देके उसी पर बोलना है। लेकिन इंटरव्यू सबसे हार्ड वर्क वाला चीज़ है। क्या पूछेगा, कैसे समझ को डेवलप कराया जाए, ये सभी चीज़ें हैं। और वो तभी होगा जब आप खुद उस लेवल पर जाकर चीज़ों को सोचेंगे, और तभी आप बेहतर अंक पा सकते हैं। रैंकर्स व्यू संस्थान से लगातार 3 बार इंटरव्यू टॉपर देने का काम बीपीएससी में की है। तो इसका एक बड़ा कारण ये है कि हम लोग आपकी क्षमता का विकास कराना चाहते हैं, आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं। लगातार आपको पिछले 3 बार से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 90 स्कोर किए, 85 प्लस स्कोर किए, क्योंकि 90 से ऊपर तो स्कोर मिल ही नहीं रहा है ना। तो ऐसे में आपको तैयारी की रणनीति, जैसे बिहार में जातिगत जनगणना है, तो जातिगत जनगणना जो हो रहा है, जातिगत जनगणना के मायने क्या हैं, क्या इसका विकास के में यूटिलाइज हो सकता है, राज्य सरकार का उद्देश्य क्या है, क्या जातिगत जनगणना जो है कि आपको राजनीतिक रूप से इसका राजनीतिक पार्टियां दुरुपयोग तो नहीं कर सकती है। ये सभी प्रश्न भी आपको पूछने को देखने को मिलेगा इंटरव्यू में। तो आपको बहुत व्यापक ढंग से इस पे काम करना है। और देखिए, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे छात्र परेशान रहते हैं कि सर इंटरव्यू के लिए जो है कि कैसे पढ़ें, क्या समझें। देखिए, हर व्यक्ति में इतनी तार्किकता तो होती ही है कि वो हर एक चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ सके, ठीक है। इसीलिए परेशान नहीं होना है। लेकिन जो प्रश्न हैं, जैसे जातिगत जनगणना को लेके ही आपको कम से कम 10 से 12 प्रश्न उभर सकते हैं। जातिगत जनगणना कराने के पीछे उद्देश्य क्या है, केंद्र राज्य में टकराहट के कारण क्या हैं, केंद्र क्यों नहीं पूरे राष्ट्र, अगर जातिगत जनगणना इतने ही उपयोगी है तो अन्य राज्य इसे क्यों नहीं करा पा रहे। बहुत सारे प्रश्न, अगर आप यस बोल दीजिएगा तो प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी। और यस आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार के नीतिगत कदम का आप विरोध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे व्यवस्थित उत्तर दिया जाए, क्या उत्तर दिया जाए, ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इसको लगातार हम लोग हर एक चीज़ों पे वर्क करते हैं, कैसे जो है कि चीज़ों पे समझ विकसित हो और
बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं वर्तमान परिदृश्य में देश में, जो कहीं ना कहीं आपको विवादित हैं, और इस पर व्यू जानना जो है बोर्ड इसलिए जानना चाहती है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप में एक प्रशासनिक स्किल डेवलप है या नहीं, आप कहीं ना कहीं बायस्ड तो नहीं हैं, आप किसी धर्म की भावना से जो है कि खास करके जुड़े तो नहीं हैं, और अन्य धर्मों के प्रति आप में नकारात्मक भावना तो विकसित नहीं है, या फिर आप जो में जातिगत भावना तो विकसित नहीं है। ये सभी चीज़ों को परखने के लिए आपको विवादित प्रश्न जानबूझकर बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाने की प्रवृत्ति बीपीएससी में रही है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे 2-3 क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड पूछ लिया जाता है, ठीक है, परिस्थितिजन्य प्रश्न, और ये काफ़ी चैलेंजिंग प्रवृत्ति के होते हैं। और इसके लिए आपको जो है कि किस सिचुएशन में कैसे आपको कदम उठाने हैं, इससे संबंधित प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो हम लोग भी उस पर काम करवाते हैं कि कैसे आप किस सिचुएशन में कैसे चीज़ों को हैंडल करें, एक प्रशासक कैसे हैंडल कर सकता है चीज़ों को, ये सभी भी आपको व्यू डेवलप होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आप चुनाव कराने जा रहे हैं और नगर पालिका का चुनाव है, 2 समुदायों के बीच झड़प हो जाती है, एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें 2-3 लोगों की हत्या कर दी गई है, तो आप क्या कदम उठाएंगे? ऐसा भी प्रश्न आपको पूछने की प्रवृत्ति बीपीएससी में रही है। तो सिचुएशन वाला क्वेश्चन तो बहुत सारा पूछा जा सकता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। फिर वैकल्पिक विषय आपका जो है उसको तो तैयार करना ही है, वैकल्पिक विषय अच्छे ढंग से तैयार कीजिएगा, और जो आपका स्नातक पेपर है उसको भी देख के रखना है, ठीक है। लेकिन अगर स्नातक पेपर में आप जो है कि चीज़ों को अच्छे ढंग से बता देते हैं, समझ थोड़ा विकसित है, तब तो बता ही दीजिएगा। सामान्य चीज़ों पे आपको उत्तर देना है, ऐसी थोड़ी अनिवार्यता रहती है, क्योंकि वो भी अपेक्षा करते हैं कि जिस विषय को आपने पढ़ा है उसके प्रति आप में थोड़ा सा जुड़ाव होना चाहिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप होनी चाहिए। लेकिन प्रशासनिक प्रश्न या फिर परिस्थितिजन्य प्रश्न, इसमें अगर आप गलती करते हैं तो उसमें कोई माफ़ी का सवाल पैदा नहीं होता। एक प्रश्न आपको 90 से 50 पर लाने के लिए काफ़ी है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि इंटरव्यू एक ऐसा चीज़ है जिसको अनिवार्य रूप से काम करने की आवश्यकता है। इंटरव्यू सबसे बड़ा स्कोप वाला चीज़ है। लेकिन बात यह है कि अभी के दौर में इंटरव्यू पर बहुत फोकस बहुत संस्थान नहीं करती है। रीज़न क्या है कि पीटी में भीड़ होता है, मेंस में भीड़ होते हैं, लेकिन हमारी संस्थान सबसे ज़्यादा अगर फोकस की है तो इंटरव्यू पे भी की है। रीज़न क्या है? क्योंकि पटना में इस चीज़ का अभाव है, ठीक है। और मेंस में, खास करके मेंस में मैंने पिछले 3 बार से देखा है कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से जिस तरह की सफलता जो है कि हमारे संस्थान से लोग पाए हैं, वो भी एक बहुत बड़ी जो है कि चीज़ों को दिखाता है कि किस ढंग से अगर अच्छे और ईमानदारी ढंग से वर्क किया जाए तो आपको रिजल्ट लिया जा सकता है। भीड़ इतना है ना कि सही संस्थान को जज कर पाना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। गाइडेंस की ज़रूरत है बच्चों को, बहुत पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, किताब और सामग्री सब उपलब्ध है। आप में इंटरव्यू के जरिए आप में प्रशासनिक कौशलता को मापने का, अगर परीक्षण करने का कोई मापदंड है, तभी इंटरव्यू का जो है किसी फील्ड में स्कोप है। चाहे आपको बीपीएससी में हो, चाहे ऑडिटर में हो, चाहे आपको जो है शिक्षकों के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो सभी क्षेत्रों में इंटरव्यू का प्रयोजन क्या है, इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है, ये अगर आप समझने में सफल हो जाते हैं ना, तो इंटरव्यू में आप बेहतर अंक पाएंगे। आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जो लोग इंटरव्यू को लेकर खास करके परेशान हैं, वो रैंकर्स व्यू संस्थान से जुड़ें। और निश्चित रूप से हम लोगों ने ऐसा करके दिखाया है कि सफलता की प्रत्याशा आपको 100% है। अगर आपने इंटरव्यू में बेहतर अंक पाया है, 90 अंक पा लेते हैं, तो गारंटी है कि जनरल में है तो रिजल्ट होगा ही, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो भी छात्र इंटरव्यू को लेकर परेशान हैं, जल्द से जल्द हमारे संस्थान में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और प्रक्रिया जो है आपको बहुत सरल है। आप लोगों को जो है कि फ़ोन नंबर हमारा है 7004291557, इस पे कॉल कर सकते हैं, या 8709
537366 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़कर आप इंटरव्यू में काम कीजिए। निश्चित रूप से ईमानदारी से किया गया अगर आपका प्रयास होगा तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। और इंटरव्यू का रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मेंस में नंबर के ग्राफ धीरे धीरे और गिर रहे हैं और ऐसे में इंटरव्यू का जो 120 अंक का इंटरव्यू है, अगर उसमें आप 120 में 90 लाने में सफल हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका 60-65 स्कोर रहता है। हमारे संस्थान में ऐसे दर्जनों बच्चे हैं जिन्होंने पहले परफॉर्मेंस 53, 50, 60 किया था और हमारे संस्थान से जुड़े तो 84, 85 स्कोर करके आज जो है अधिकारी बने हुए हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा, ईमानदारी से किया गया कोई भी प्रयास आपको रंग लाता है और वो प्रयास आपका अपना होना चाहिए। आप बहुत सारा वीडियो देखकर या फिर बहुत सारे लंबे लंबे भाषण सुनकर इंटरव्यू में सुधार नहीं कर सकते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, चीज़ों को खुद नहीं समझिएगा, इंटरव्यू में गलतियां होगी और गलतियां होगी तो नकारात्मक उसका असर बोर्ड पे पड़ेगा। कॉन्फिडेंस से अगर आप अच्छे ढंग से इंटरव्यू देते हैं और सभी आयामों पर अच्छी पकड़ आपको है तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए जिन लोगों को जुड़ना है हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं और इंटरव्यू के बहुत सारे आयाम हैं जिस पर हम लोग वर्क भी करेंगे, साथ में मिल के वर्क करेंगे तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।